मेरे पाकिस्तानियों भाई, आप टेंशन मत लो। सीमा हैदर जो भाग के आई है वो चोर, वो डाकू अपने इंडिया में ही है, और वो है वकील महोदय। इसका कनेक्शन सीमा से पाकिस्तान से ही है, और आजकल उसके वजह से नोट भी छाप रहा है, बहुत पैसा कमा रहा है वो। तो आप जो आज वो 4 बच्चे को माँ को तरफ से केस लड़ रहा है, उसके घर पे जा रहा है, तो आज वही आदमी क्या बोलता है आप देखो मेरा वीडियो। जब दिल्ली गैंगरेप पर अदालत ने क्वांटम सेंटेंस सुनाया था, तब एबीपी न्यूज में हमने इस बात की बहस की थी कि यह तब तक नहीं रुकने वाला जब तक समाज की मानसिकता नहीं रुकेगी। और आज इस शो का विषय कानून के रक्षक भी तालिबानी सोच क्यों रख रहे हैं, और जिस शख्स पर इल्जाम लग रहा है वो शख्स आज हमारे साथ टेलीविजन सेट्स पर है, हमारे सेट्स पे है। हमारे साथ एपी सिंह है जो कि बचाव पक्ष के वकील हैं, और एपी सिंह ने जो चीजें कही हैं वो कई लोगों को एक तरह से होश उड़ा सकती है। वो ये कहते हैं अगर हम शादी से पहले संबंध करने के लिए एक तरह से एक निजाम पैदा करेंगे, नजीर पैदा करेंगे, तो हमें बलात्कार के लिए भी तैयार रहना चाहिए। मगर इससे पहले जिस बयान पर असली बवाल मचा हुआ है वो हम आपको सुनाना चाहते हैं। हम आपको यह भी बता दें कि एपी सिंह के अलावा मेरे साथ इस वक्त जुड़ रही हैं आम आदमी पार्टी की शाजिया इल्मी, साथ ही मेरे साथ हैं आभा सिंह, जानी मानी सामाजिक कार्यकर्ता और वरिष्ठ वकील। आप तीनों का स्वागत है। मगर सबसे पहले सुनाते हैं आपको एपी सिंह का वो बयान जो विवादों का सबब बन गया है। यदि मेरी बेटी या मेरी बहन शादी से पूर्व संबंधों को प्राथमिकता दे, या शादी से पूर्व अपने चाल चरित्र और चेहरे को खराब करे और अपने चरित्रहीनता पर जा रहे, तो मैं ऐसी बहन और बेटी को निश्चित तौर पर अपने फार्म हाउस में खड़ा करके अपने परिवार, सभी परिवार वालों के सामने पेट्रोल डाल के उसमें आग लगा देने की हिम्मत रखता हूं, जज्बा रखता हूं। शादी से पूर्व संबंध और शादी से पूर्व सेक्स, इस पर मैं बाद में चर्चा करूंगा एपी सिंह साहब, क्योंकि मैं उस पर आपका दिमाग नहीं बदल सकता। मगर सवाल ये, आप होते कौन है लोगों को पेट्रोल से जला देने वाले? कौन के लिए नहीं है, कौन के लिए आपने क्या बात कर दी? मुझे कौन से क्या लेना देना? मैं अपने परिवार का गार्जियन, मेरी बेटी, मैं उसका बाप, आप मेरी उसे बहन पेट्रोल से जला देंगे? आप उसे पेट्रोल से जला देंगे? पेट्रोल जलाने की बात या तो मैं मर जाऊंगा या वो नहीं होगी। आप पेट्रोल से जला देंगे? आप वकील हैं? यस, आप वकील हैं? मैं ये बात आप कह रहा हूं, आप समझिए पूरी बात। पहली तो बात जो भी आपने दिखाई है, इस पर पूरी बात नहीं दिखाई गई। पूरी बात दिखा रहे हैं हम आपको, सिलसिलेवार तरीके से सुना रहे हैं। काट कर उसमें कट पेस्ट करके आपको हक किसने दिया है पेट्रोल से जलाने वाली बात कहने का? किसी को मेरी बेटी को ये मैं आपसे ये कह रहा हूं, सिंह साहब मेरी बात सुनिए। आप मेरी बात सुनिए। कमजोर मैं आप में से नहीं हूं। मैं जानता हूं आप कमजोर नहीं हैं। कुछ लोग इससे एक किस्म की ढिठाई कह सकते हैं, माफ कीजिएगा। मेरा प्रश्न आपसे ये, आप मेरी बात, आप होते कौन है पेट्रोल से जलाने वाली बात करने वाले? आपको किसने हक दिया इस तरह की बात करने का? खोता कौन है पूछने वाला? मेरी पर्सनल लाइफ में जिसने क्वेश्चन किया उससे पूछिए आप। आभा सिंह जी, आभा सिंह जी, हमसे क्वेश्चन करने आभा वाला सिंह जी को, उसे क्या पावर दी गई मेरी बेटी की? मैं पर्सनल लाइफ में दखल देने की। अगर मेरी पर्सनल लाइफ में कोई दखल देगा, आपने मिसाल बहुत अच्छी कायम कर दी है आप एपी सिंह साहब। आभा सिंह जी, सुन रही हैं आप कि मेरी पर्सनल लाइफ है, मैं जो मर्जी कर सकता हूं। मेरी बेटी, मेरी बहन, मेरी बेटी, और मैं उसे पेट्रोल से भी जला सकता हूं। अगर ये हैं इन महाशय के विचार। महाशय नहीं, एडवोकेट कहिए, महाशय कहां से आ गया शब्द? ये एडवोकेट, देखिए सबसे बड़ी बात है कि ये एडवोकेट हैं और इन पे बार काउंसिल को एक्शन लेना चाहिए, इनका लाइसेंस रद्द करना चाहिए। ये खुलेआम टीवी पे कह रहे हैं कि ये आग लगा देंगे, ये महिला को जला देंगे, ये कानून तोड़ने की बात खुद कर रहे हैं। तो इनको तो सबसे पहले इनका लाइसेंस रद्द करना चाहिए। साथ ही साथ धारा 504 में ये जो है इंसल्टिंग डेरोगेटरी शब्द जो महिलाओं के लिए यूज कर रहे हैं, ये महिलाओं के लिए नहीं, वो मेरी बेटी के लिए है। मैं उसकी एफआईआर, बहन जी, मैं उसकी एफआईआर शर्म कीजिए। आप एपी सिंह साहब, आप अपनी बेटी से नजरें मिला पाएंगे इस तरह की बात करने के बाद? बेटी, मैं इतना, उसमें डर होना चाहिए, एक बाप का डर होना चाहिए, एक माँ का डर होना चाहिए, जो बेटी सोच भी ना सके इस तरह से घूमने की, इस तरह से कभी जाने की। शादी से पहले आप, हम शाजिया को भी आज शुमार करना चाहेंगे। बड़ी बात
रहे हैं शादी कि से NGOs पहले और शारीरिक women groups संबंध आके कौमार तोड़ उसका फोड़े। भंग करने ये के लिए, इंसल्ट उसका कर रहे हैं कुंवारापन देश की खत्म करने महिलाओं के लिए, की। फिर और शादी इनके क्यों ऊपर करेंगे हम उसकी? FIR फिर किस लिए शादी करेंगे? नहीं, मुझे शर्मिंदा, मैं वाकई शर्मिंदा हूं कि आप जैसे लोग मर्द जमात में शुमार हैं, और दुख की बात यह है कि अधिकतर लोग इस तरह से हैं। मतलब आपके अनुसार ये है कि मेरी बेटी जहां जा रही है जो करने, मैं कहूँ बेटी जाओ, जब चाहे आ जाना, जब चाहे चली आना। सवाल वो मैं नहीं था। शर्मकुमार आदमी नहीं हूं, मैं इंसान नहीं हूं, मुझे अपने लाइसेंस रद्द होने से बचाना है। बेटी तुम्हें जहां जाना है चलिए शाजिया, तुम जाओ, स्वतंत्र हो तुम जाने के। मैं ऐसा नहीं कहने वाला हूं, मेरी याद बेटी रखिए आप। है, मैं जो मर्जी करूं। यहां पर इन शख्स की बात सुन के लग रहा है कि ये अपनी बेटी को अपनी जागीर समझते हैं, औरतों को अपनी मिल्कियत समझते हैं। इज्जत उसकी सारा आप बहुत ही अफसोस, आप पेट्रोल से जला देने वाली बात कर रहे हैं, आप उसकी इज्जत नहीं कर रहे हैं। एक मिनट, शर्म कीजिए, आप इस तरह से बात कर रहे हैं। क्या बात आपने कही है, बोलिए शाजिया। सोच रखी है। बिल्कुल है। देखिए हम रोजाना खबरें सुनते हैं बलात्कारियों की, अत्याचारियों की। क्यों फैल रहे हैं? पुलिस कमिश्नर ने कैसा बयान दे दिया, क्योंकि माँ बाप का नियंत्रण बच्चों पर नहीं रहा, चाहे लड़के पर हो चाहे लड़की पर, दोनों पर नियंत्रण रखना आप चाहिए। बहुत बोल रहे हैं, जरा शाजिया को कंप्लीट करने। हमें इतना अफसोस हो रहा है कि ऐसा इंसान, इतने अफसोस की बात है कि ये इनको कानून जानने वाले जो लोग हैं वकालत करते हैं, इनको कोई हक नहीं वकालत करने का, नंबर 1। दूसरी बात, इनकी बेटी अगर बालिग है और अगर देश का संविधान या कानून उसके हक देता है, मेरी बेटी फ्रीडम 4 देता साल की है, बच्ची तो को ये ये कहा कोई गया, नहीं, चाहे पूछिए वो उसके बाप दिल हो से उसके या जिसने क्वेश्चन ससुर हो पूछा। या भाई हो। सुनिए, बहुत अफसोस होता है, कुछ बुनियादी चीजें आपको जानने की जरूरत है। आप अफसोस जरूरत है करती रहिए, आपको। आप सुन लीजिए अफसोस सिंह साहब, करती रहिए, और 1281 FIR दिमाग में अभी दर्ज डालिए। हो गई हैं। आपके अफसोस करने से ही 1281 FIR हुई है। एपी सिंह साहब, मुझे बात बताइए, आप सुनिए, मुझे बात बताइए, आप 1281 FIR, ये माँ बाप का ढीलापन है। माँ बाप अगर अपने बेटे को और बेटी को, कोई भी बेटे कोई अपराधी नहीं होता है, वो परिवार के सदस्य होते हैं। अगर परिवार में उन्हें समझाया जाए, अपराधी की तरह बात कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं कर रहे। एपी सिंह, आप एक अपराधी की तरह बात कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं, आप आपको खुद को लग रहा है। वकील कहते हैं, माफ कीजिएगा। बिल्कुल हूं। ऐसा वकील होता है? बिल्कुल नहीं। आप मुझे बताइए, आपने अपने बयान में यह भी कहा है कि एक मिनट शाजिया, एक मिनट, मैं आपके पास आऊंगा। शाजिया, मैं आऊंगा। इंसान को वकील होने का कोई हक नहीं है। कुछ बुनियादी चीजें इनको सोचनी पड़ेंगी और हम सब लोगों को सिखानी पड़ेंगी इनको। शाजिया, मैं आ रहा हूं आपके पास। पता नहीं कहाँ रह रहे हैं। बिल्कुल, मैं आ रहा हूं शाजिया आपके पास, मैं आ रहा हूं। आप ये भी कहते हैं कि जंग के वक्त वो पिता के साथ रहती है। हमारी सोसाइटी के लिए आप खतरा हैं, आपकी सोच हानिकारक है, खतरनाक है। शाजिया, मैं आ रहा हूं आपके पास। लोगों को अलाउड नहीं करना चाहिए वकालत प्रैक्टिस करने का। आप जिंदा जलाने की बात करें, आपकी बेटी अगर बालिग भी हुई, किसी से बात कर रही है, रिश्ता बना रही है, तो आप रिश्ता बनवाएंगे। माफ कीजिए, मैं वैसा बाप नहीं हूँ जो आपके कहने पर रिश्ता बनवाने लगूं। मैं रिश्ता उसका मैं करूंगा और बिल्कुल सोच समझ के करूंगा। आपके कहने से रिश्ता नहीं बनवा लूंगा। आपने कहा रिश्ता बना लेगी, और सबकी तरह जैसा रिश्ते बन रहे हैं, फिर रिश्ते टूटते हैं, लिविंग रिलेशन चलते हैं, घंटों सालों लिविंग रिलेशन चलते हैं, और उसके बाद ये हो। माफ कीजिए, ऐसे समाज ने बिगाड़ा, ऐसे लोगों ने बिगाड़ा। शाजिया, आप अपनी बात कह चुके हैं। मैं जरा थोड़ा और आगे बढ़ना चाहूंगा। एपी सिंह साहब, आप ये भी कहते हैं कि जब महिला पैदा होती है तो पिता के संरक्षण में रहती है, जब बड़ी होती है, शादी हो जाती है तो पति के, और जब बुजुर्ग हो जाती है तो वो अपने बच्चों के संरक्षण में रहती है। तो सवाल ये कि अगर आप उसे जागीर में रहती, एक मिनट, आप मेरी बात सुनिए, वही उसकी जब आप उसे जागीर बना रहे हैं, उसे संरक्षण की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि आपके और मेरे जैसे मर्दों ने उसकी सुरक्षा में इतना बड़ा खलल पैदा कर दिया है। बिल्कुल नहीं। जी हाँ, वो रहती है वहां, संरक्षण की जरूरत क्यों पड़ेगी? उसे एक जरूरत पड़ती है, सुरक्षा की जरूरत क्यों? आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आप क्यों कह रहे हैं उसे संरक्षण की जरूरत पड़ती है? महिला आपके जैसे मर्दों ने, आप देख रहे हैं महिलाएं सुरक्षित हैं। अगर आपके जैसे मर्दों की वजह से, अगर आप मेरे वजह से मर्दों की वजह से इस तरह के कार्यक्रम के जो पोर्न फिल्म चल रही हैं, जो इंटरनेट चल रहा है मिसयूज, उसका जो हो रहा है, इसके कंज्यूमर्स आपके और हमारे जैसे मर्द हैं। सनी लियोन को जो खर्च किया जाता है उसका होता है। आपके और मेरे जैसे मर्द हैं। शर्म कीजिए एपी सिंह साहब। बिल्कुल नहीं, आप शर्म कीजिए, मुझे शर्म की जरूरत नहीं, आप करते रहिए खूब शर्म। अच्छा, ब्रेक में जाने से पहले जितने लोग एक और बयान हम एपी सिंह साहब का सुनाना चाहेंगे, जिसमें इन्होंने लगभग रेप को किस तरह से जस्टिफाई किया है। ये सुनिए बयान आप।
शादी से पहले फ्रेंडशिप के दौरान कंवारपन पे, शादी से पहले फ्रेंडशिप के दौरान सेक्स रिलेशन में कोई आपत्ति नहीं, विलफुली अगर सेक्स रिलेशन है तो इसे कोई, ये सबसे बड़ा समाज का अत्याचार है, ये सबसे बड़ा दुराचार जो घरों परिवारों में इस तरह से फैला है। और इस दुराचार की वजह से अगर हम 21वीं सदी के साथ जाने की बात करते हैं तो हमें इस तरह के रेप और जघन्य अपराधों के लिए भी तैयार मानसिकता करनी पड़ेगी कि ये भी संभव है, हो सकते हैं जब हम इसे करेंगे ऐसा। हमें बलात्कार के लिए भी तैयार अपनी मानसिकता को करना पड़ेगा। एपी सिंह साहब ये कह रहे हैं कि हमें बलात्कार के लिए खुद को तैयार करना पड़ेगा। आपने तमाम हदों को पार कर दिया सिंह साहब। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कुछ तो शर्म कीजिए एपी सिंह साहब। मैं देख रहा हूं, आपको पता 1281 FIR, मैंने 250 FIR को शर्म किया है। मेरे पास 1200 लोग आए हैं जो लोग ये कह रहे हैं, जो ये कह रहे हैं पहले तो बलात्कार को जस्टिफाई करें, सवाल का जवाब नहीं कर रहा हूं। जो लोग कह रहे हैं शिकायतकर्ता, उनके मुलजिम कह रहे हैं, उनके एक्यूज कर रहे हैं कि पहले तो उनके माँ बाप हमारे साथ भेज देते थे, घूमने के लिए भेज देते थे, पहले हमारे क्या कहा थोड़ी देर पहले, उसके बाद केस होता है। इन्होंने ये कहा कि अगर हम शादी से पहले संबंध करेंगे, ये करेंगे तो हमें मानसिक तौर पर बलात्कार के लिए तैयार रहना चाहिए। ये बताइए किस धर्म में लिखा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कहां लिखा है शादी से पहले ऐसा मैं आपसे जवाब लूंगा, बिल्कुल आराम से लूंगा जवाब। शादी के समय देवी होती है और शादी के तक मैं हिंदू मैथोलॉजी को बिलीव करता हूं, शादी के समय तक लड़की को देवी। आप एक शर्मिंदगी है हिंदू मैथोलॉजी के ऊपर, तोड़ने की बात कर रहे हैं। इनको तो तुरंत वकालत से इनको बार काउंसिल को रिजेक्ट कर देना चाहिए इनका लाइसेंस। इनको वकील रहने का कोई हक नहीं है। जो खुद कानून तोड़ने की बात कर रहा है, औरतों को जिंदा जला देने की बात कर रहा है, इनको वकील रहने का कोई हक नहीं है। एक इनकी बेटी और बहन है तो क्या देश की बाकी महिलाएं क्रिमिनल इंटिमिडेशन का इनके ऊपर सेक्शन बनता है 506 का बाबू और बहन का भाई। आप मुझे ये बताइए ना, आप मुझे ये बताइए एपी से बनने लायक नहीं है, ये कह रहे हैं औरतों को जला दिया जाए। यही नहीं, जलाने की बात करते हैं। यही नहीं, इन्होंने ये भी कहा कि बलात्कार के लिए तैयार रहना चाहिए। आप क्या अपनी लड़की से आंख मिला पाते हैं? मैं लड़की को मेरे साथ आपके सामने नहीं, जब वो बड़ी होगी, जब वो बड़ी होगी, मैंने आपके ऐसा पिता बनाया, मैंने आपके जैसा पिता जो बलात्कार को जस्टिफाई कर रहा है, बलात्कार की जस्टिफाई, आप बलात्कार को जस्टिफाई कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं, आप गलत, आप बलात्कार को जस्टिफाई कर रहे हैं। बात को सीधी पहुंचाइए, बहुत अच्छा रहेगा, समाज में परिवर्तन आएगा, बदलाव आएगा। बाप को मजबूत कीजिए, माँ को मजबूत कीजिए, जिससे बच्चों पर आज के समाज में क्या हो रहा है। बुला रहे हैं एपी सिंह, आप कुल बुला रहे हैं निर्भया के बलात्कार को जस्टिफाई करने के लिए। बिल्कुल नहीं, आप कुल बुला रहे हैं। मैं आपको चुनौती देता हूं, आप कहिए आज। आपने तो बड़ी अपनी राजसी ठाट बाट की बात की है ना, कोई पर्सनली नहीं लेता मेरा, आप ले रहे हैं बहुत। देश ने इनको करारा तमाशा बनाया है, उसको ये छुपा रहे हैं। तथाकथित लोगों ने लिया है जिन्होंने समाज की जिम्मेदारी का ठेका ले रखा है। आपने पेट्रोल से जलाने की बात की, आपने अभी अभी रेप को जस्टिफाई किया। माफ कीजिएगा, आज आपको शर्म आनी चाहिए। गांधी जी की बात बता रहा हूँ, गांधी जी के समय की, गांधी जी से बहुत, गांधी जी की बात मत कीजिए, की बात करता हूँ। आप गांधी जी की बात नहीं किए, आपको हक नहीं है गांधी जी की बात करने का। आप सुनिए, गांधी जी जब साबरमती आश्रम में थे तो उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी, जब उन्होंने कहा ये शौचालय साफ कर दो, तो उन्होंने कहा मैं नहा चुकी हूं, अब मैं शौचालय नहीं साफ करूंगी। इस बात पर गांधी जी ने पता क्या किया कि तुमने एक पति की बात नहीं मानी, तुम किस तरह से आज्ञाकारी पत्नी हो। उन्होंने कहा मैं नहीं करूंगी। उन्होंने लैट्रीन की जो आप ये बताइए क्या महात्मा गांधी ने रेप को जस्टिफाई किया था आपकी तरह? सिर पर रखकर पानी डाला, रेप को जस्टिफाई किया था। किस तरह से पत्नी होनी चाहिए, किस तरह से ये भी पता क्या बात कर रहे हैं? मैं आपको बता रहा हूँ, एक बाप को किस तरह से अपने परिवार में संलग्न रहना चाहिए। आज के समाज में माँ बाप को, सुनिए सुनिए, आप सुनिए मेरी बात, माँ बाप का जो नियंत्रण हुआ है, जो बढ़ती भागदौड़ में आधुनिकता के चक्कर में माँ बाप हुआ है, मेरे पास वक्त पहले भी माँ बाप थे, पहले भी बच्चे थे, पहले भी थे। अगर हमने आपके शाजिया बहुत संक्षिप्त में, बहुत संक्षिप्त में, एपी सिंह साहब अपनी कोर्ट की हार को कबूल नहीं कर रहे हैं। हार मेरी, मैं 19 साल से बहन जी, मेरी बड़ी बहन, मैं कोर्ट में 19 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ और क्रिमिनल प्रैक्टिस कर रहा हूँ, नो डाउट इन इट। मेरी प्रैक्टिस और पर्सनल पे मत जाइए आप। ये क्वेश्चन पर्सन आया, मुझे वाकई आज, और अगर आज क्वेश्चन ऐसे होंगे मुझे सबको रोकना
बोलिएगा जवाब क्योंकि देता वक्त नहीं है। रहूंगा और मैं अच्छा मुझे- बाप हूं, मेरे पास आया वक्त हूं नहीं है। और बना रहूंगा। मैं कमजोर बाप नहीं हूं जिनकी लड़कियां रातों में घूमती हैं या जिनकी लड़कियां एपी सिंह साहब, सच तो ये है कि आज इस कार्यक्रम के अंदर आपने बलात्कार को जस्टिफाई किया, समाज को तोड़ रहे हैं, आपने बलात्कार को जस्टिफाई किया, आपने अपनी बेटी तक को पेट्रोल से जलाने की बात कही। आप ये सोचिए, मैं अगर वाकई- उसमें इतना भय नहीं रखूं, डर नहीं रखूं, तो वो तो घूमने लगेंगे, सारे खराब हो जाएंगे, सारा समाज खराब हो हमने जाएगा। कोशिश की थी इस कार्यक्रम के जरिए कि इन्हें थोड़ा सा पश्चाताप होगा, मगर एपी सिंह अभी भी अपने मुद्दे पर कायम हैं। वाकई हम शर्मिंदा हैं कि इस समाज में इस तरह की मिसालें सामने आ रही हैं। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शरीक होने के लिए। अब वही आदमी केस लड़ रहा है कि कोई भी चार बच्चे को माँ लेके चाची को लेके भाग के आएगा और वही बोलता है हम उसका केस लड़ेंगे। वो अंजू का भी केस लड़ने के लिए तैयार है कि वो वापस उसको छोड़ के आएगी तो मैं उसका, मतलब ऐसा ही केस वो लफड़े वाला लेता है और जहाँ मीडिया फोकस करती है वहीं का लेता है। और आप लोग चिंता मत करो, बच्चे अच्छे हैं, बच्चे खुशहाल हैं, बच्चे खाना मिलता है, कपड़ा मिलता है, आजकल बाहर से पैसा आता है, आजकल सचिन घर बनवा रहा है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। और मेरे समझ में ये नहीं आता है कि पाकिस्तान के भाइयों, इंडिया के भाइयों, कि सब लोग एक ही आदमी को दोष क्यों दे रहे हो? वो सचिन को दोष क्यों नहीं दे रहे हो? वो बोलता है मैं भी पाकिस्तान का नागरिक हूँ, तो उसको पाकिस्तान का नागरिक था तो उसको ये नहीं सोचना चाहिए था कि एक गोला लेके आ रहा है पाकिस्तान से? उसको ये नहीं समझता? वो उसको पूरा वो नेपाल के बॉर्डर तो वही तो क्रॉस कराया, और कौन क्रॉस कराया? तो उसको उसके बारे में, उसके बाप के बारे में, उसके आजकल उसकी बहन भी डांस कर रही है। सीमा तो ठुमका लगाती ही थी, आजकल अब बहन से भी ठुमका लगा, मतलब वो तो कमाता वमाता है नहीं। अब बहन और सीमा दोनों कमाएंगे, ये खाएगा, इसका पूरा परिवार खाएगा। तो पाकिस्तानियों भाइयों, आप चिंता मत करो, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। और ये पीके सिंह का जो ये ओके सिंह है उसका वीडियो देखो।